नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली एक और वैकेंसी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आ चुकी है दोस्तों, जो कि ज़िला नियोजनालय बिहार बेगूसराय की तरफ से रहने वाली है। जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप नियोजन संख्या 1/2024 जिला विधिक प्राधिकार मतलब सेवा प्राधिकार बेगूसराय कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय की तरफ से वैकेंसी रहने वाली है। तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकल के आई हैं, किस तरीक़ा से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक के ज़रूर बने रहें। और इससे पहले आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली जो कि रहने वाला में कार्यालय सहायक लिपिक रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी के रूप में संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से चयन हेतु नियोजनालय बेगूसराय आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पर अस्थायी चयन हेतु जिला नियोजनालय बेगूसराय में आवेदन कर सकते हैं। तो किस तरीक़ा से करने वाले हैं आवेदन दोस्तों, साथ ही में कौन कौन सी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें हम नीचे देखते हैं दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ शुरू से अंत तक के। तो आगे बताया गया कि पदों का विवरण जो है वो पदों की संख्या, मानदेय, पारिश्रमिक, योग्यता प्रमाण, जो कि पात्रता का मानदंड है वो संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आदि सारा चीज़ इसमें विवरण में संलग्न है, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। बने रहे। तो सबसे पहले जो पोस्ट है यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्यालय सहायक व लिपिक की पोस्ट 1 रहने वाली है, जो कि अनुबंध के आधार पर जो कि 2 वर्षों के लिए अवधि के लिए किया जाएगा, जो कि संतोषजनक आपका कार्य रहेगा तो उसके आधार पर आपको अतिरिक्त मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो कार्य वो अवधि वो फिर बढ़ाया जाएगा। प्रतिमाह आपको 20,000 प्रतिमाह आपको मानदेय भुगतान किया जाएगा। वहीं पे स्नातक मांगा गया है। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल व कंप्यूटर चलाने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि डेटा फिल करने का कौशल, याचिका की उचित सेटिंग के साथ ही अच्छी टाइपिंग स्पीड, अदालत में प्रस्तुति के लिए डेटिंग सन लेने और फाइनल तैयार करने की क्षमता और फाइल का रखरखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। अगली पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें एक पोस्ट है अनुबंध के आधार पर, ये भी 2 वर्षों के लिए है। कार्य संतोषजनक रहा तो आपके कार्य अवधि बढ़ाया जाएगा। 19,000 प्रति माह आपको मानदेय भुगतान किया जाएगा, जिसमें कि स्नातक मांगा गया है। उत्कृष्ट मौखिक व लिखित संचार, मतलब कि अच्छा बोलचाल आपकी मतलब बोलने में अच्छे होने चाहिए, साथ ही में आपका जो लिखने का जो संचार है वो अच्छी होनी चाहिए। कौशल जो कि वर्ड प्रोसेसिंग में आपका ज्ञान होना चाहिए, डेटा प्रोसेसिंग में क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद बताया गया कि दूरसंचार प्रणाली, टेलीफोन, फैक्स व जो कि स्विच बोर्ड आदि में काम करने की क्षमता है, अच्छी टाइपिंग स्पीड है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगला जो पोस्ट है यहाँ पर देख लें। अगला पोस्ट यहाँ पे कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी की है, जो कि एक पोस्ट है अनुबंध के आधार पर, जो कि शुरू में 2 वर्षों की अवधि के लिए होगा और कार्य संतोषजनक रहा तो आपका एक्सटेंशन आपको मिलेगा। 13,000 प्रति माह आपको रुपये भुगतान किया जाएगा मानदेय, जिसमें मांगा गया है मैट्रिक के साथ में उत्कृष्ट मौखिक व लिखित संचार कौशल, साइकिल चलाने का ज्ञान, साथ ही में क्षेत्रीय भाषा स्थान की जानकारी होना आवश्यक है। तो ये सब सारी चीज़ तो है ही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में बताया कि दूरसंचार प्रणाली, टेलीफोन, फैक्स व मशीन, स्विच बोर्ड आदि में काम करने की क्षमता है, तो फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीक़ा से फॉर्म को भरना है। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें करनी है। फॉर्म आवेदन जो है वो जिला नियोजनालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, जो कि सब लोग अधिकतर बिहार के लोग जिसमें पंजीकृत है, वो पंजीकृत नंबर आपको जैसी फॉर्म भरेगा उस पर आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। उनका पंजीकरण की तिथि 15/5/2025 तक
का होना चाहिए, ठीक है, होगा। इसी अवधि के बाद पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा, इसके बाद का जो पंजीकरण होगा तो वो स्वीकार नहीं होगा, ठीक है। तथा वे अपना पंजीयन प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। सरकारी लोक उपक्रम कर्मचारियों पर यह लागू नहीं है, ठीक है। जो भी अगर कोई सरकारी में काम कर रहे हैं, ठीक है, पहले से, तो उनके लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चयन प्रक्रिया जो है वो कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चयन का आधार जो होगा लिखित परीक्षा के आधार पे होंगी, जो कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा, सहटंकन दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार होना है, ठीक है। और यहाँ पे मुंशी कार्यालय परिचाली की बातचीत करें तो यहाँ पे इनके लिए चयन का आधार केवल यहाँ पे साक्षात्कार होगा, ठीक है। और यहाँ पे साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग जो व्यय जो वो दे नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं से भी ये फॉर्म को भरते हैं, आपका जो ट्रैवलिंग होता है वो आपको दे नहीं होगा। वहीं पे यह कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन की आयु सीमा जो है वो 1/9/2024 तक इस प्रकार होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है। देख रहे हैं यहाँ पे जो भी अनारक्षित पुरुष वर्ग के हैं तो 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 21 और 40 है, वहीं पे महिला के लिए 21 से 40 है, और अनुसूचित जनजाति महिला एवं पुरुष के लिए 21 से लेकर के 42 है, ठीक है। वहीं पे इसी प्रकार कार्यालय परिचारी मुंशी के लिए भी है, 18 से 37 है, जो कि अनारक्षित वर्ग से है। तो वहीं पे आरक्षित वर्ग से तो 18 से 40 है, और वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पे 40 वर्ष है। अत्यंत पुरुष मतलब पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 18 से 40 है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 42 वर्ष रखी गई है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से सारा प्रोसेस रहने वाला, वीडियो को पॉज करके आप देख ले दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई है, ठीक है। तो किस तरीक़ा से आपको आवेदन करना है दोस्तों वो हम आपको बता देते दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये भर्ती दोस्तों पहले भी आ चुकी थी, तो इसमें बताया गया 10वें नंबर पॉइंट में कि पूर्व में प्रकाशित उपयुक्त पदों हेतु विज्ञापन के आलोक में प्राप्त स्वीकृत आवेदन के अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से अगर आपने आवेदन कर दिया तो इस बार आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बताई गई है। तिथि समाप्ति के पश्चात अगर आप आवेदन करते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताई गई कि ये जो भर्ती है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं state.bihar.gov.in पर भी जा कर के, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और आपको आवेदन जो करनी है दोस्तों, अगर आपको इसका आवेदन का फॉर्म चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आवेदन का जो फॉर्मेट है वो को प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही किस तरीक़ा से आपको आवेदन फिल करना है दोस्तों, ये भी हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल दोस्तों चलते, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।